शुरू से ही इंसान खोए हुए खजानों की कहानियों से मोहित रहे हैं। ये कहानियां अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, भूली हुई शहरों, श्रापित कब्रों और अनकही दौलत की बात करती हैं। खजाने का आकर्षण सबको होता है। यह दौलत, शक्ति और बेहतर जीवन के वादे का प्रतीक है। कई प्राचीन सभ्यताओं के लिए खजाने का एक गहरा अर्थ था। यह अक्सर उनकी पौराणिक कथाओं और धर्म के साथ जुड़ा होता था, जो देवताओं के आशीर्वाद या उनके पूर्वजों की आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता था। इतिहास में खजाने की खोज ने अन्वेषण, विजय और यहां तक कि जुनून को भी बढ़ावा दिया है। कोलंबस की यात्राओं से लेकर हॉवर्ड कार्टर की खुदाई तक खोई हुई दौलत की खोज ने दुनिया के बारे में हमारी समझ को आकार दिया है। फिर भी ठोस सबूतों की कमी इन खोए हुए खजानों के आकर्षण को कम नहीं करती है। वे हमारी कल्पनाओं को हवा देते रहते हैं, हमें उनके रहस्यों को उजागर करने और उनके भीतर छिपी कहानियों को उजागर करने के लिए प्रेरित करते हैं। खोए हुए खजानों की कुछ कहानियों ने अटलांटिस की तरह कल्पना को मोहित किया है। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो द्वारा पहली बार उल्लेख किया गया अटलांटिस को एक शक्तिशाली और उन्नत द्वीप सभ्यता के रूप में वर्णित किया गया है, जो एक ही प्रलयंकारी घटना में लहरों के नीचे डूब गई। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस के पास अकल्पनीय धन और तकनीक थी, जो अपने समय की किसी भी अन्य सभ्यता से कहीं अधिक थी। कहा जाता है कि इसके निवासी ज्ञान, सुंदरता और प्राकृतिक दुनिया से गहरे संबंध से धन्य थे। जबकि कई लोग अटलांटिस को काल्पनिक मानते हैं, इसकी कहानी सदियों से चली आ रही है। कुछ लोग इसे अहंकार के खतरों के बारे में एक रूपक कथा मानते हैं, जबकि अन्य का मानना है कि इसमें सच्चाई का एक अंश है। कई अभियानों और अनगिनत सिद्धांतों के बावजूद अटलांटिस का स्थान एक रहस्य बना हुआ है, जो इसे आकर्षण का एक स्थायी स्रोत बनाता है। दक्षिण अमेरिका के जंगलों में गहराई में एल डोराडो, दी गिल्डेड वन की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसने सदियों से साहसी और खजाने की तलाश करने वालों को आकर्षित किया है। अटलांटिस के विपरीत, जो मिथक और दार्शनिक रूपक में डूबा हुआ है, एल डोराडो की कहानी वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं में निहित है। यह कहानी कोलंबिया के मुइस्का लोगों से उत्पन्न हुई है, जो एक अनुष्ठान का पालन करते थे, जहां एक नवनियुक्त राजा सोने की धूल से ढका एक पवित्र झील में देवताओं को सोने और पन्ने की भेंट चढ़ाता था। 16वीं शताब्दी में स्पेनिश विजय प्राप्त करने वालों द्वारा देखा गया यह अनुष्ठान सोने के शहर और एक राजा की अफवाहों को जन्म देता है, जो इतना धनी था कि वह खुद को सोने की धूल से ढक सकता था। लालच और महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर स्पेनिश ने एल डोराडो के पौराणिक शहर की तलाश में विश्वासघाती जंगलों में कई अभियान शुरू किए। हालांकि उनकी खोज व्यर्थ साबित हुई, जिससे अनगिनत मौतें हुई और अनकही पीड़ा हुई। जबकि एक शाब्दिक एल डोराडो का अस्तित्व एक मिथक बना हुआ है, यह कहानी गूंजती रहती है। यह लालच के खतरों और जुनून की विनाशकारी शक्ति के बारे में एक सावधानीपूर्ण कहानी के रूप में कार्य करता है। भाग 4, ओक द्वीप मणि पिट, रहस्य की विरासत। नोवा स्कोटिया कनाडा के तट पर एक छोटा सा द्वीप है, जो एक रहस्य को छुपाता है, जिसने 2 शताब्दियों से अधिक समय से खजाने की खोज करने वालों को चकित कर दिया है। ओक द्वीप मणि पिट। यह पहेली 1775 में शुरू हुई, जब डैनियल मैकगिनस नाम के एक किशोर को जमीन में एक अजीबोगरीब गड्ढा मिला। उत्सुक मैकगिनस और उसके दोस्तों ने खुदाई शुरू कर दी, लकड़ी की परतों और रहस्यमय चिन्हों को उजागर किया, जो नीचे गहरे छिपे हुए कुछ मूल्यवान होने का संकेत देते थे। हालांकि उनके प्रयासों को बाढ़ ने विफल कर दिया, एक आवर्ती बाधा जो गड्ढे के नीचे तक पहुंचने के बाद के सभी प्रयासों को प्रभावित करेगी। सदियों से फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट सहित कई खजाने की खोज करने वालों ने ओक द्वीप पहेली को सुलझाने में अपनी किस्मत आजमाई है। उन्नत तकनीक के उपयोग के बावजूद खजाना, यदि कोई है, तो मायावी बना हुआ है। ओक द्वीप मणिपिट रहस्य की स्थायी शक्ति का प्रमाण है, जो अनगिनत सिद्धांतों को प्रेरित करता है और इसे समृद्ध बनाने के सपनों को हवा देता है। भाग 5, कॉपर स्क्रॉल, कहीं नहीं जाने वाला खजाने का नक्शा। 1952 में कुमरान के खंडहरों के बीच, जहां मृत सागर स्क्रॉल की खोज की गई थी, पुरातत्वविदों ने एक अजीबोगरीब कलाकृति का पता लगाया। पूरी तरह से तांबे से बना एक स्क्रॉल। अन्य स्क्रॉल के विपरीत, जिनमें धार्मिक ग्रंथ थे, इस पर 64 स्थानों की सूची और छिपे हुए खजानों के गुप्त विवरण अंकित थे। कॉपर स्क्रॉल, जैसा कि यह जाना जाने लगा, ने पुरातात्विक समुदाय के माध्यम से
सदमे की लहरें भेजीं। इसमें वर्णित खजाना चौंका देने वाला था। पूरे क्षेत्र में छिपे हुए सोने, चांदी और कीमती कलाकृतियों के टन। हालांकि स्क्रॉल के गुप्त सुरागों को समझना एक कठिन काम साबित हुआ है। स्थानों का वर्णन स्थलों और भौगोलिक विशेषताओं का उपयोग करके किया गया है, जो लंबे समय से गायब हो गए हैं। शोधकर्ताओं को एक तांत्रिक पहेली के साथ छोड़ दिया है, जिसे अभी तक पूरी तरह से हल नहीं किया गया है। कुछ का मानना है कि कॉपर स्क्रॉल एक वास्तविक खजाने का नक्शा है, शायद रोमनों के खिलाफ उनके विद्रोह के दौरान उत्साही लोगों जैसे समूह द्वारा छिपाया गया था। इसकी वास्तविक प्रकृति के बावजूद कॉपर स्क्रॉल विद्वानों और खजाने की खोज करने वालों को समान रूप से आकर्षित करता रहता है। भाग 6 वास्तविक दुनिया की खोजें, अतीत की एक झलक। जबकि कई प्राचीन खजाने मायावी बने हुए हैं, कुछ का पता चला है जो अतीत में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। 1922 में तूतनखामेन के मकबरे की खोज ने प्राचीन मिस्र के दफन प्रथाओं और मान्यताओं के बारे में जानकारी का खजाना प्रदान किया। इसी तरह 1974 में चीन में टेराकोटा सेना की खोज ने किन राजवंश के आश्चर्यजनक पैमाने और परिष्कार का खुलासा किया। ये खोजें हमें पिछली सभ्यताओं की सरलता और कलात्मकता और हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के महत्व की याद दिलाती हैं। भाग 7 प्राचीन रहस्यों का स्थायी आकर्षण। प्राचीन खजानों के साथ स्थायी आकर्षण अतीत के बारे में हमारी सहज जिज्ञासा और हमारे सामने आने वालों के साथ जुड़ने की हमारी इच्छा से उपजा है। ये कहानियां चाहे वास्तविकता में निहित हों या मिथक से बुनी गई हों, पिछली संस्कृतियों की मान्यताओं, मूल्यों और आकांक्षाओं की एक झलक पेश करती है। खोए हुए खजानों की खोज, भले ही वे मायावी हों, मानव कल्पना की शक्ति और अज्ञात की हमारी अथक खोज का प्रमाण है। जब तक खोए हुए शहरों, छिपे हुए खजानों और प्राचीन रहस्यों की कहानियां हैं, तब तक ऐसे लोग होंगे जो उनके रहस्यों को उजागर करने और उनके द्वारा धारण की गई पहेलियों को सुलझाने की लालसा रखते हैं।